दोस्तों आज की हमारी जो क्लास है वो बेसिकली एक ग्रामर लेक्चर है। ठीक है, आज हम ग्रामर का एक लेक्चर करने वाले हैं और इस बात को आप ध्यान रखिए कि जितने भी ग्रामर के लेक्चर्स मैं भेजता हूँ वो सबको जरूर देखने हैं। जब भी मैं ग्रुप में भेजता हूँ तो उसमें लिखा होता है इंग्लिश ग्रामर रिकॉर्डेड सेशन। और अगर मैंने किसी क्लास में लाइव कंडक्ट किया है, आपका लाइव हो गया, तो आपको रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज जब भी मैं ग्रुप के अंदर भेजता हूँ रिकॉर्डेड सेशन इंग्लिश ग्रामर, तो आपको उस लेक्चर को जरूर देखना है। ठीक है, मैंने लास्ट जो रूल कराया था वो फोर्सफुल एक्शन के ऊपर कराया था। जो लास्ट हमारा रूल हुआ था वो फोर्सफुल एक्शंस पे हुआ था। इनफैक्ट आज की जो क्लास है उसके अंदर भी हम फोर्सफुल एक्शन की बात ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा डिफरेंट रूल होगा जो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ लास्ट क्लास की, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने जो रूल करे थे वो करे थे प्रेजेंट में हैज हैव टू। बोलिए। मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया। ठीक है, मैं देख लूंगा, अभी आप इस पर फोकस करेंगे। और विल हैव टू, ये तीन रूल्स मैंने कराए थे। एक हैज हैव टू कराया था, एक हैड टू कराया था और एक विल हैव टू कराया था। ठीक है, इन तीनों के अंदर ही मैंने ये बात बताई थी कि जब भी हमें कोई काम करना पड़ता है या पड़ता था या पड़ेगा तो हम इनको यूज करेंगे। प्रेजेंट में मैंने हैज हैव टू का रूल बताया था, पास्ट में मैंने हैड टू का रूल बताया था और फ्यूचर में मैंने विल हैव टू का रूल बताया था। ये तीनों रूल्स मैंने आपको बताए थे। आज की क्लास में भी फोर्सफुल एक्शन ही है, लेकिन जो रूल है वो डिफरेंट है। ठीक है, जो हमारे को करना है। तो सबसे पहला रूल कौन सा है वो मैं बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहला रूल है इज एम आर हैविंग टू। ध्यान से समझना, पहले नोट मत करना, बाद में नोट कर लेना। सबसे पहला रूल है इज एम आर हैविंग टू। इज एम आर हैविंग टू का मतलब होता है जब भी कोई काम हमें करना पड़ रहा है, लेकिन इसकी आइडेंटिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जब हम हैज हैव टू की बात करते हैं तो उसमें आइडेंटिटी होती है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ये वर्ड्स आते हैं। लेकिन इसमें कुछ अलग आता है, इसमें आता है पढ़ रहा है, पढ़ रही है और पढ़ रही है। जैसे मान लो मैंने बोला मुझे खाना बनाना पड़ता है और दूसरा मैंने बोला मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं कहता हूँ मुझे खाना बनाना पड़ता है तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं बना रहा हूँ या बनाना पड़ रहा है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, इट मींस फोर्सफुल तो है, लेकिन साथ के साथ उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे वो काम करना पड़ रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के सेंस में है वो। तो यहाँ पे जो रूल होता है वो काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। ठीक है, हैज हैव टू से। अब इसमें रूल क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार देख लीजिए। इसमें आता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर आता है प्लस हैविंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैविंग टू यहाँ लगेगा, हैज हैव का कोई चक्कर नहीं है, हैविंग टू लगेगा और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है यहाँ पे। और इज एम आर में से एक ही आएगी, आपको ये भी पता है सब्जेक्ट के हिसाब से। अब नेगेटिव रूल अगर मैं बनाऊंगा तो हमेशा हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो इट विल बिकम इज एम आर नॉट प्लस हैविंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा किसका हो गया, इज एम आर हैविंग टू का हो गया। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक एग्जाम्पल बोला था कि मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। तो अगर मैं इस सेंटेंस को लिखता हूं मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, तो अब बताओ क्या बनेगा इसका। ऊपर स्लाइड ऊपर करो थोड़ी। अभी नोट नहीं करना है। सर मुझे मैं खाना, बताऊं? मुझे खाना, बोलो सर मैं बोलूं? हम्म, सर आई एम हैविंग टू मेक फूड। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, आई, आइडेंटिटी पढ़ रहा है आ रही है, तो मतलब ये वाला रूल लगाना है। आई के साथ एम आएगा, मैंने पहले ही लिखवा रखा है, मैं फिर से नहीं लिखवा रहा ये। आई एम हैविंग टू कुक फूड, आई एम हैविंग टू प्रिपेयर फूड, आई एम हैविंग टू मेक फूड, ये हम बना सकते हैं। और नेगेटिव में नॉट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। नोट कर लो सर, नोट कर ले। नहीं, अभी नहीं करना। ये हो गया हमारा इज एम आर हैविंग टू। ठीक है, अब इज एम आर हैविंग टू के बाद हम बात करते हैं पास्ट कंडीशन की। तो दोस्तों पास्ट कंडीशन में हमारा आता है वॉज वर हैविंग टू। ध्यान से समझना, पास्ट कंडीशन में क्या आता है, वॉज वर हैविंग टू। अब
ऑब्वियस सी बात है, आइडेंटिटी में ज्यादा डिफरेंस तो होगा नहीं। वहां आ रहा था पढ़ रहा है, यहाँ क्या आएगा पढ़ रहा था। ऐसे ही पढ़ रही थी और पढ़ रहे थे, ये सब आएगा। और रूल की अगर हम बात करते हैं तो रूल क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर की जगह आ जाएगा वॉज वर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और सेम नेगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है बस, तो इट विल बिकम सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट हैविंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो उसे कपड़े धोने पड़ रहे थे। नरेंद्र तुम बताओ। She was हम्म watching. She was having to wash clothes. ये बनेगा। ठीक है मीनू, आप मुझे कोई ऐसा हिंदी का एग्जाम्पल बताओ जिसके लास्ट में पढ़ रहा था आ रहा हो, जल्दी से। ऐसा कोई सेंटेंस बताओ जिसके लास्ट में पढ़ रहा था आ रहा हो। पढ़ रहा था। हम्म सोचो। उसे सारा काम करना पड़ रहा था। उसे सारा काम करना पड़ रहा था, बताओ क्या बनेगा इसका। She सामने में रूल दिखाता हूँ फिर बना के देखो। yes sir. सुनाओ। उसे सारा काम करना पड़ रहा था, बताओ क्या होगा। अब इसमें से सी या ही कैसे समझेंगे? स्क्रीन दिख रही है ना आपको? यस। तो इसमें रूल लिखा हुआ है, देखो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर हैविंग टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाओ। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, उसे। उसे को क्या कहते हैं हम? उसे को हम ही या शी कहते हैं। क्या यस कहते हैं? ही या शी। तो सबसे पहले ही लगाया, फिर बताओ मीनू ही के साथ क्या आएगा, वॉज या वर? ही वॉज। लगाओ आगे बनाओ। ही वॉज। ही वॉज, फिर आगे देखो क्या लिखा है। वेयर। आप ध्यान नहीं दे रहे मीनू, आप ध्यान नहीं दे रहे। ये रूल देखो, ये रूल लिखा हुआ है, आप अगर रूल देख देख के भी लगाओगे ना तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी। ही वॉज, फिर डायरेक्टली यहाँ हैविंग टू लिखा हुआ है, आप पता नहीं हैव टू क्यों बोल रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे। ही वॉज हैविंग टू, फिर वर्ब है करना। ही वॉज हैविंग टू डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डू। ही वॉज हैविंग टू डू ऑल वर्क, एंटायर वर्क, कंप्लीट वर्क, पूरा काम मतलब कंप्लीट वर्क। इस तरीके से ना जिस दिन मैं जो रूल कराता हूँ उसके एग्जाम्पल्स बनाया करो ज्यादा से ज्यादा मीनू। अभी तक मुझे आपके 4 एग्जाम्पल्स मिले हैं खाली, यस। 4। जितने भी रूल्स आप कर रहे हो, जो बैकअप के मैंने लिंक दिए हैं वो, और जो अभी मैं करा रहा हूँ वो, तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स बना के मुझे सेंड करा करो, वरना कोई फायदा नहीं है। सर मैंने करा है सर, जो पिछला क्लास था उसका मैंने, आपने बोला था 15 करके लाने को, मैंने करा है, भेजूं? तुम्हारा पता है मुझे, मैं इनकी बात कर रहा हूँ अभी। आगे देखिए, पढ़ रहा होगा, पढ़ रही होगी, पढ़ रहे होंगे। जैसे मैंने बोला हमें स्कूल जाना पढ़ रहा होगा। मीनू इस तरीके से देखा करो पहले कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। हमें सब्जेक्ट है, कहाँ जाना पड़ रहा होगा, स्कूल, ये ऑब्जेक्ट है, और वर्ब है जाना, काम हो रहा है जाना। अब रूल लगाओ, देखो सब्जेक्ट लिखा है सबसे पहले तो वी आएगा, हमें के लिए आता है वी।
वी, फिर देखो सामने लिखा हुआ है विल बी हैविंग टू, पूरा का पूरा सेम लिख देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने को कहते हैं गो, तो वी विल बी हैविंग टू गो स्कूल। और नेगेटिव में है वी विल नॉट बी हैविंग टू गो स्कूल। अब यहाँ पे नॉट जो है वो विल के बाद लगाना है, ध्यान रखना है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। मैं भी सामने कुछ सेंटेंसेस आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो सेंटेंसेस आप ध्यान से देखिए, सारे के सारे पहले देखेंगे, बाद में आप रूल्स नोट कर सकते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है उसे पढ़ना पढ़ रहा था, मुझे भागना पड़ रहा होगा, राम को खेलना पड़ रहा है, मोहन को हंसना पड़ रहा था, मुझे वीडियोस बनानी पड़ रही है, और सिक्स सेंटेंस है तुम्हें सहना पड़ रहा है या पड़ रहा होगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना है पढ़ रहा है पढ़ रही है, इसमें फ्यूचर कौन सा है, प्रेजेंट कौन सा है ना। जैसे पढ़ रहा था आ रहा है तो इसका मतलब was were having to का रूल लगेगा। पढ़ रहा होगा आ रहा है, will be having to फ्यूचर वाला है। पढ़ रहा है तो is am are having to। इसी तरीके से आप लोग आसानी से बना सकते हैं। जैसे उसे पढ़ना पड़ रहा था तो was were having to आता है इसमें, और यहाँ पे he के साथ was आएगा, he was having to स्टडी। इसी जगह पे मुझे भागना पड़ रहा होगा तो विल बी हैविंग टू क्या बनेगा, आई विल बी हैविंग टू रन। राम को खेलना पड़ रहा है तो राम इज हैविंग टू, क्योंकि प्रेजेंट हैविंग टू, इज एम आर हैविंग टू लग रहा है, राम इज हैविंग टू प्ले। मोहन को हंसना पड़ रहा था तो पढ़ रहा था है तो was were, मोहन was having to laugh। मुझे वीडियोस बनानी पड़ रही हैं तो आई एम हैविंग टू मेक वीडियोस या शूट वीडियोस। तो ये आ रहा है तुम्हें सहना पड़ रहा होगा, फ्यूचर हैविंग टू है ये, विल बी आएगा, यू विल बी हैविंग टू टॉलरेट। इस तरीके से बनेंगे सारे सेंटेंस। सर सहना और झेलना दोनों सेम है क्या? हाँ, यहाँ पे हमारा हैविंग टू वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है दोस्तों।